हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 का उसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले अपनी वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर में है क्या। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों का प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, तो मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ी निराशा ज़रूर होती है, लेकिन मैंने जैसा कहा था कि इससे इतना ज़्यादा मैं डीमोटिवेट भी नहीं होऊंगा। मैं अपना जो क्लासेस है वो मैं टाइमली बेसिस पे अपलोड करते रहूँगा। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट्स रीड करते हैं, जैसे जो भी 10-15 स्टूडेंट्स भी हैं अगर, एटलीस्ट उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जो लोग भी ये वीडियोस देखते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है, वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अगर चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लाइक 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। अगर आपको लगता है इट इज बेनिफिशियल, देन वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें जरूरत ना हो, बट तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जिसको जरूरत हो। हम सब जानते हैं कि इस सिचुएशन में राइट नाउ क्या चल रही है, देश में चीज़ें क्या हो रही हैं, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है प्रॉपर वे में, तो कहीं ना कहीं ट्यूशन्स सभी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट शायद आपकी ये सारी चीज़ें यानी शेयर करने से शायद किसी की हेल्प हो जाए, राइट। और मेरी तो डेफिनेटली होगी और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास और आज समझते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये कहता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जैसे मैंने आपकी जो भी बातें कही उस बातों को प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, और उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम। देखो, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, कहते हैं ना उसका महत्व क्या है। तो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो जो मॉडर्न टाइम है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं रहा तो आपके पास पैसे चाहे जितने हो, ठीक है, आपके पास चाहे मशीन चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली आप आगे काम नहीं कर पाओगे। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। If management contains limitation, despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. जैसा कि मैंने बोला कि it may be possible that you are having all the required modern and sufficient resources, but still you will not be able to develop. Why? The question arises why. उसका रीजन सिर्फ एक है, आंसर सिर्फ एक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट. The layout of machinery is there, but it has its a drawback. If efficient human resources is there but its management is not proper, then the business unit would fall. देखो सिचुएशन क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेआउट ऑफ मशीनरी इज देयर, मतलब जो मशीनरी का लेआउट है, जो भी चीजें हैं वो सब सही है, राइट। बट ड्रॉबैक क्या है, देखो, इट इफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज देयर, अगर मान लो कि प्रॉपर वे में ह्यूमन रिसोर्सेज भी, यानी तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिसको मुझे बोलते हैं ना, ऐसे काबिल लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, बट इट्स मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, लेकिन मैनेजमेंट उनका सही नहीं है, उनको हैंडल करने वाले लोग सही नहीं है, देन होगा क्या, देन द बिजनेस यूनिट वुड फेल. ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियरली बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो ये तो सिंपल सा आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा. नाउ लेट्स सी द फॉलोइंग पॉइंट, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि भाई मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है. तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है नेसेसरी इन एवरी फील्ड. पहला पॉइंट क्या है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड. Management is required not only in business activity but also in all types of activities like religion, defense, society, politics, education, sports, etc. सी मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मैनेजमेंट की बात, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा, राइट, लोगों को डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कंट्रोल करेगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे सजेशंस देगा, राइट, मोटिवेशन देगा. ये सारे काम मैनेजमेंट का होता है, राइट, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो अभी एक सिंपल मैं एग्जांपल दे, लाइक स्पोर्ट्स का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी ये वीडियोस देखते हैं, आई नो दैट कि वो लोग क्रिकेट तो जरूर कभी ना कभी देखते होंगे. तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब जो पर्सन उस चीज को चला रहा है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट को जो है उसका हैंडल करने वाला हो गया उसका मेन लीडर, यानी उसका कैप्टन. देखो, एक टीम होती है, लेकिन टीम को प्रॉपर वे में गाइड कौन कर रहा है, उसका कैप्टन. तो अगर कैप्टन जितना बेटर होता है, वो उतने बेटर वे से अपने लोगों को हैंडल करता है.
इट मे बी पॉसिबल कि कोई प्लेयर प्रॉपर वर्क ना कर पा रहा है या वो डीमोटिवेट हो गया, तो वो काम होता है मैनेजमेंट का कि उसको समझाए और उसको इस तरह से मोटिवेट करे कि वो आगे का काम करने लगे, राइट। अभी बात करते हैं रिलीजन की, डिफेंस की, सोसाइटी की या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इन सभी जगहों पे इन सेम वे जैसा मैंने बताया कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें चलती है। चाहे हम रिलीजन वर्क की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स में भी देखो टाइम टू टाइम उनकी टीम बनती रहती है कि भाई ये वाली टीम ये काम करेगी, ये वाली टीम ये काम करेगी, राइट। वो ग्रुप्स बनाते हैं ना, लीडर्स बनाते हैं ना, और चॉइस करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अलग अलग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बनाते हैं उनका काम ही क्या है कि चीजों को अच्छे से वर्क करना, और उन सभी को हैंडल कौन कर रहा है, उनका लीडर, यानी लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज। सो याद क्या रखना है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बिजनेस बट ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. Why? Because functions like planning, organization, direction, control are required in all these activities. राइट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा मैंने बोला, इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर हैविंग अ प्रॉपर रिसोर्सेज, राइट, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है सारी अच्छी तरीके से, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर उसको हैंडल करने वाला प्रॉपर नहीं है, तो ये जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते और सारी चीजें क्या होंगी, वेस्ट होगी। सो रीड करते हैं एक बार क्या है, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। अगर हम बात करते हैं बिजनेस रिसोर्सेज का, उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, पर्सोनल एंड मशीनरीज। ये जितने भी रिसोर्सेज है, इन सभी रिसोर्सेज को हैंडल कौन करता है, कोई ना कोई मैन, या यूं बोलूं मैं, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई मैनेजमेंट टीम होती है जो इन सारी चीजों को हैंडल करता है। अगर वो प्रॉपर नहीं है, राइट, सो इट मीन्स कि क्या होगा, सारी चीजें वेस्ट होती रहेंगी। सो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ बिजनेस, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एकम्प्लिसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट क्या है, एकम्प्लिसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है उसको एकम्प्लिस करना, यानी उसको हासिल करना। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द एकम्प्लिसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सी बिजनेस ऑब्जेक्टिव का, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम बेनिफिट, राइट। क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। तो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा किसी भी बिजनेस को, जब वो कम से कम कॉस्ट में, राइट, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। और कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर में, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जरूरी है। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, इट मीन्स दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर प्रॉफिट। प्रॉपर प्रॉफिट मीन्स यू आर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। क्या लिखा हुआ है, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो क्या बोला है, इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। एक डायलॉग है कि जैसे अभी वो आगे आएगा, अभी हमारी चैप्टर में है कि एक बार एक बिजनेसमैन को, मुझे एग्जैक्टली भी नाम नहीं याद है, एक बार एक बिजनेसमैन को ने बोला कि तुम मेरे पास जो भी चीजें वो सारी चीजें ले लो, ठीक है, जो भी चीजें हैं तुम्हारे पास, मेरे पास सिर्फ मेरे लोग रहने दो, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या इतना कॉन्फिडेंट था उनके अंदर, या कॉन्फिडेंट बोलूं या कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं, पर सिचुएशन क्या था, उन्होंने ये डायलॉग बोला क्यों, उसका रीजन है, इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। इट मींस अगर आपके पास प्रॉपर मैन है और उस मैन को हैंडल करने के लिए आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर मैन है, उस मैन को हैंडल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है, तो आपके पास अगर चीजें कम भी, इट मींस कि अगर आपके पास अदर रिसोर्सेस कम भी है, देन आल्सो यू विल गेट अ सक्सेस, राइट। सो सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन अ मैनेजमेंट। If a small scale industry can convert itself into large scale industry, then its entire credit goes to the management। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे बात करते हैं अगर रिलायंस कंपनी की, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है, वो पूरा का पूरा क्रेडिट हम देते हैं मुकेश अंबानी को, राइट। किसको क्रेडिट देते हैं हम लोग, मुकेश अंबानी को। क्यों क्रेडिट ना दे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से, ठीक है, ये अमानी हो गया, एक मिनट, अंबानी, इसलिए बोलते बोलते लिखना नहीं चाहिए, बट स्टिल अंबानी। सी ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया,
तुमको अगर पता होगा तो मुकेश अंबानी के जो एक भाई हैं जिनका नाम है अनिल, या यूं बोलूं कि जो इनके फादर थे इन दोनों के, धीरू भाई अंबानी, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी को दो भाइयों में डिवाइड किया था, एक अनिल और एक मुकेश। लेकिन आज मार्केट में सिर्फ मुकेश ही क्यों है, ठीक है, अनिल अंबानी क्यों नहीं है? उसका रीजन है मुकेश अंबानी ने प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज किया, प्रॉपर वे में इन्होंने मैनेजमेंट किया, जिससे अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। इट मे बी पॉसिबल अगर आपका बिजनेस लॉस भी करा देना, सो इफ देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेट, दे कैन कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। तो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट है, देन यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। इट मीन हम कभी भी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो ये याद रखना हमारा फोर्थ पॉइंट है। बात करते हैं नेक्स्ट वन की, दैट इज इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर भाई मैनेजमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे इंक्रीज होंगी? समझो बात को। इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, द फर्म सून डेवलप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। देखो, अगर मैनेजमेंट सही है, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगा, जो बिजनेस है यानी जो फर्म है वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो बिजनेस जो है वो फॉर्म ऑफ कंपनी में डेवलपमेंट होता है, वेयर एन whereas inefficient management becomes responsible for the closure of many companies, which leads to further increase in the unemployment. समझो, अब ये फर्म से क्या बन गया, कंपनी बन गया। अब जैसे ये फर्म से कंपनी बनता है, इट मीन्स इनका जो काम है वो बढ़ गया, और काम बढ़ने का मतलब है इनको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और लोगों की रिक्वायरमेंट होने का मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, राइट, अगर इनएफिशिएंट मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो सिचुएशन क्या होगा, बड़ी से बड़े बिजनेस यूनिट भी क्या हो जाएंगे, क्लोज डाउन हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिक्स वन, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर बात करते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो समझो मैनेजमेंट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। कैसे? क्वेश्चन राइज होता है कैसे, क्योंकि सारा काम तो यही लोग करें ना। सारा काम का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन वर्क होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। कौन सा होता है? मेन वर्क होता है आपका डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद आता है इस डिसीजन मेकिंग को अप्लाई करने का काम, तो वो हमारा बाकी के डिपार्टमेंट्स करते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है हमारा, वो क्या काम करता है, मेन इस पे फोकस रहता है। अगर प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया हुआ है, उसको कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, it means they will not be able to get the profit. Okay, generally business units work with the motive of profit. Competent and proficient managers with their insight and proficiency make the maximum and the most economical utilization of available resources and earn maximum profit. देखो यहाँ पे यही बात बोला है कि अगर आपके पास competent and proficient management है, मैनेजर है, तो वो लोग क्या करेंगे, विद देयर इनसाइट एंड प्रोफिशिएंसी, यानी अपने फ्यूचर जो उनका कहता है ना, फ्यूचर देखने का नजरिया है, उससे वो लोग क्या करेंगे, द मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका वो सबसे बेस्ट वे में इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन करने वाले, यानी कम से कम कॉस्ट में, एंड दे विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड देयरफॉर इट इज राइटली सेड दैट प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। यानी कि अगर आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, इट मींस आपको उतना अच्छा लोग बोलेंगे, जितना कम पैसा कमाओगे उतना ही आपको बुरा बोलेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अर्निंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट वन इज अ सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट क्या है? एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। by using resources of the society, management works in the favor of society. देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी बिजनेस काम करते हैं वो किसका है, पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है, राइट। और काम किसके लिए करते हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब समझो बात को, इफ एवरी बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और एंड दे आर यूजिंग रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन, रिसोर्सेस भी किसका यूज कर रहे हैं, सोसाइटी का यूज कर रहे हैं। सो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेस the wealth and welfare of a society, and business unit produces goods and services at low cost. अब सिचुएशन क्या होगा कि अगर बिजनेस अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे हमारी सोसाइटी का वेल्थ इंक्रीज होगा और हमारी सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज होगा। एंड दिस प्रोवाइड्स गुड्स ए रीजनेबल रेट व्हिच रिजल्ट्स इनटू
वेलफेयर ऑफ द इंटायर सोसाइटी। और होगा कि ये लोग जितना अच्छे से काम करेंगे, जितना अच्छे से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जितना लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स कि जो हमारे लोग हैं उनको रीजनेबल रेट में सारी चीजें मिलेंगी। दे विल गेट ऑल द प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल रेट विच विल रिजल्ट इनटू वेलफेयर ऑफ द इंटायर सोसाइटी। और इसकी हेल्प से क्या होगा कि पूरे सोसाइटी का बेनिफिट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ नेशनल मोटिव। अब नेशनल मोटिव क्या है? मैनेजमेंट इज इसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, जो अनटैप्ड है मतलब जिनका यूज नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है, ऐसे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फॉर द इकोनॉमिकल सोशल नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। देखो, मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट का काम है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। किसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है? जो हमारे पास अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका इकोनॉमिकल वे में यूज करना है, उनका सोशल नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, राइट। और इससे क्या होगा? हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो नेशनल मोटिव हो गया कि नहीं हो गया? कि हमारे पास जो भी चीज है उनका प्रॉपर वे में यूटिलाइज करे कंपनी। अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करेगा तो नुकसान किसका? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री का ही होगा, राइट। दैट्स वाई बोला हुआ है नेशनल मोटिव। तो टोटल 8 पॉइंट्स है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ सारी पॉइंट्स जिससे तुम्हें दिमाग में फिट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेसेसरी इन एवरी फील्ड। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, accomplishment ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्या है? accomplishment ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। फोर्थ क्या है? यूजफुल for the success of business. Number 5, increase in job opportunities. Number 6, increase in profit. Number 7, social benefit. Number 8, national motive. राइट, तो ये टोटल 8 पॉइंट्स है जिससे पता चलता है कि बिजनेस में या पूरे वर्ल्ड में, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये एक छोटी सी क्लास है, इसमें ज्यादा मैं डिटेल में अभी ज्यादा चीजें मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिया है। देखो, अभी कैसे, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट थोड़े बहुत सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होंगी, एक टीचर के लिए मोटिवेशन का वर्क करता है, स्टूडेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स। इवन अगर हम फिजिकल क्लास में भी पढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लाइक स्टूडेंट्स डल होकर बैठे रहे या वो लोग इग्नोर करे या सुन के प्रॉपर आंसर ना दे, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि शायद हमने बेटर वे में नहीं बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आप दो, राइट। और अगर आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है तो मैं क्लासेस जो है ना वो टाइमली मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, क्योंकि आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और मुझे जितना मोटिवेशन मिलेगा डेफिनेटली उतना एनर्जी मेरे अंदर होगा और उतने अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करें क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।